दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में या सालों से हम सब ने जितनी मेहनत की है, जितनी आप सब ने पढ़ाई की है, आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, तो आप अगले ही दिन से ही आपके मन में जो ऊर्जाएँ उत्पन्न होगी, जो आप में मोटिवेशन आएगा कि हमारे पास जो 3 महीने का समय है, उसमें आप अपने आप कितना झोंकेंगे। ठीक वही मेहनत, वही ऊर्जा अगर आज से ही आप लग जाते हैं करने में और ये 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी हमारे पास समय है, उसमें काफ़ी चीज़ें की जा सकती है, जो हमारे मन में डर है कि रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। जो चीज़ें हमने कई महीनों से पढ़ाई की है, रिवीज़न किया है, उसको लेकर जो डर है कि अभी हमें याद नहीं आ रहा है, हमारे दिमाग के सामने सभी चीज़ शून्य होता नज़र आ रहा है, अगर वो सभी चीज़ें खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि हम सबको ये चीज़ें फ़ॉलो करना होगा। ये 10 दिनों में अपने आप को पूरी तरह झोंकना है। आप ये सोचिए कि आपको पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें मेहनत ही तो करना है। 10 दिन में हमें केवल और केवल मेहनत करना है और इतना हम कर सकते हैं। अगर इतना हम कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और हमारी आगे की पढ़ाई भी अच्छी होगी। दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए हमने इस पे आईआर और साइंस टेक इस चैनल पे अच्छा से डिस्कशन किया है। आप वहाँ से भी दोनों सेक्शन का हेल्प ले सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी हम मेंस के लिए भी यहाँ से काम करेंगे आंसर राइटिंग पे, ऐसे वे सभी चीज़ों पे। तो आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं आगे की तैयारी के लिए, आगे बीपीएससी के जितने भी संबंधित चीज़ें हैं उन सभी के लिए। दोस्तों, इस सेशन में हम मूल रूप से नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें उसी संदर्भ में बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास समय है ये 10 से 12 दिन, उनमें हम अपने आप को बेहतर कैसे करें और जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेज़ है अभी हमारे पास, उसको कैसे फेस करें, हमारे मन में जो चिंताएँ हैं, जो द्वंद है, उसको कैसे मन से लेकिन इन सब के बीच हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, कुछ बातों को हमें समझना है, जिससे निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। उसमें जो सबसे मूल चीज़ें हैं, वो है हम नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें। नेगेटिव मार्किंग के साथ-साथ दोस्तों, जो हमारे सामान्य प्रश्न है, जो कि 60 से 70 उसकी संख्या हो सकती है या सामान्यतः ये पूछे ही जाते हैं, उसमें आपको कोशिश करना है कि उसमें कुछ चीज़ें कम ना हो। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर नेगेटिव मार्किंग को आप कम कर लेते हैं ना, तो 20 से 30 या उससे अधिक नंबर आपको उतने ही नॉलेज में या उतने ही इन्फॉर्मेशन के साथ आप गेन कर सकते हैं, जितने की आपने पढ़ा है। केवल नेगेटिव मार्किंग को आप अगर सीरियसली नहीं लेंगे, उसको अच्छे से नहीं समझेंगे, तो केवल उस गलती की वजह से आपका 20 से 30 नंबर कम हो जाएगा और आपको पता है कि इतना मार्क्स अगर कम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम रिज़ल्ट से बाहर हो जाएँगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारे पास समय है, उसमें नए चीज़ों को फ़ॉलो मत करिए। आपने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है, उसका रिवाइज़ करिए और ये कोशिश करिए कि नेगेटिव मार्किंग मैक्सिमम आप उस पे काम करिए कि उसको कम किया जा सके। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी सारे मेथड है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उतने टेक्निकल चीज़ों में हम नहीं जाएँगे। बहुत ही 2-3 सामान्य चीज़ों की बात करेंगे जो और विश्वास करिए वहीं से आपका नेगेटिव मार्किंग निश्चित रूप से कम होगा। दोस्तों, जब भी हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो उनमें हमें 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हमारा बढ़ जाता है। पहला जो बातें हैं, वो है हमारा क्वेश्चन को फॉर्मेट का। क्वेश्चन फॉर्मेट में हम सामान्यतः ये देखते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन पे हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3-4 तरह से मैक्सिमम प्रश्न जो बनाए जाते हैं, जैसे एक पेयर वाले हो गए, कथन वाले हो जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इस पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। ये 2 तरह के प्रश्न जो दोस्तों देखा गया है पिछले एग्ज़ाम में, पिछले परीक्षाओं में, तो ये काफ़ी परेशान करता है। हड़बड़ी में हम लोग करते क्या है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही है, इनके बदले हम ये समझ लेते हैं कि कौन से कथन सही है या कौन से कथन सही है के बदले में ये समझ लेते हैं हड़बड़ी में कि कितने कथन सही है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा टास्क है, आप प्रश्न पत्र उठाइए, जो भी आपने मॉक लगाया है, उसमें उन चीज़ों को अंडरलाइन करिए और समझने की कोशिश करिए कि उनमें क्या कहा जाता है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, तो आपको लगभग 10 प्रश्न आपका यहीं से सही हो जाएगा। इसके पहले हम कुछ और चीज़ों पे ध्यान हमें केंद्रित करना होगा, जैसे कि कहा जाता है बहुत सारे प्रश्न ओनली दिया हुआ है, ऑलवेज़ दिया रहता है, मस्ट दिया रहता है, इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको इनमें भी एक तरह से जब भी आप प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसको गोला कर देना है और उस पे हाइलाइट कर देना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो नेगेटिव मार्किंग हमारा होता है, केवल नॉलेज की कमी के कारण से या इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उनके वजह से नहीं होता है, बल्कि जो प्रश्नों का टाइप है या जो प्रश्नों की शैली है, उनकी वजह से भी होता है। तो हमें उन पे केंद्रित करना होगा।
आप ये मानकर चलिए कि आधे से अधिक प्रश्न जो हमारे गलत होते हैं, केवल और केवल प्रश्नों का जो शैली होता है कि उसमें क्या पूछा गया, उनको सही ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से होता है। तो इसलिए हमें उनको बहुत गहराई से पढ़ना है, उनको समझना है और उसको एकदम से अंडरलाइन कर देना है, गोला कर देना है। जो दूसरा तरीका है, उसमें हम ये समझते हैं कि एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो भी हमने अभी तक सीखा है, जो भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमें उनका उपयोग करना है। आप देखेंगे कि खास करके स्टेटमेंट वाइज़ जो वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 स्टेटमेंट है, उसमें से आप 2 जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ही आसानी तरीके से एलिमिनेट कर लेंगे, जो भी हमारे प्रश्न दिए होते हैं उसके हिसाब से। आपको लग जाएगा कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। बचता है 2 में, तो 2 में हमें कैसे उसको फाइंड आउट करना है, हम इसको जानेंगे, समझेंगे कि आपको ये देखना है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें सबसे उपयुक्त कौन है। अगर आप उन दोनों में से अपनी इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसको छाँट लेते हैं, तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उसमें आपको द्वंद होता है, तो आप ये देखिए कि जो भी उसमें सबसे आपको अधिक सुदृढ़ लगता है, जो सबसे अधिक सही लगता है, उसको आपको टिक करना है, उसको समझना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बेसिक नॉलेज है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसका प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे उसमें से लगभग आपको 80 से 90% संभावना है कि वो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। हम लोग करते क्या है कि जैसे ही हमको 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन नहीं आता है, तो हम उस प्रश्न को स्किप कर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि थोड़ी-सी सोचते इस पर, थोड़े से दिमाग लगाते तो ये प्रश्न हमारा बन जाता। जो हमारे सामान्य प्रश्न है, उस तरह के प्रश्नों की संख्या कम से कम 60 से 70 ज़रूर होंगे। उसमें हमें ये सोचना है कि उसको गलत नहीं करना है। आप ये देखिए कि काफ़ी सारे जो मैंने मैसेज देखे हैं, मैसेज आते हैं उसमें जो मुझे लगता है कि उसमें जो टफ क्वेश्चन है उसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार का एग्ज़ाम जो सामान्य प्रश्न बनते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है उसके आधार पर क्लियर होगा। अगर आप उनको क्लियर कर लेते हैं और ये नेगेटिव मार्किंग कम कर लेते हैं, तो आप विश्वास रखिए आपके कट ऑफ निश्चित रूप से क्लियर कर हो जाएँगे। इसके लिए जो भी अभी हमारे पास समय है, उसमें आपको बहुत ही गहराई से काम करना है। जो भी आप मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, उसको फिर से उलटिए और जो भी मैंने बताया है अभी कि कथन को सही से पढ़ना है, सही-गलत इन चीज़ों को करना है। आप विश्वास करिए, आपको ये चीज़ें सामान्य लग रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गलती दोस्तों यहीं पे होती है। जब आप मॉक लगा रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि गलती हमसे यहीं पे होती है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आधे प्रश्न वहीं गलत हो जाते हैं और कम से कम 10 से 15 प्रश्न हम लोग ऐसे ही गलत कर बैठते हैं। तो सबसे जो हमें काम करना है, कथन पे काम करना है, स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ना है, एलिमिनेट करने के लिए सीखना है और एलिमिनेट करने के लिए आप केवल आपको प्रैक्टिस ही वो सिखा सकता है। आपके पास जो भी नॉलेज है, आप विश्वास करिए, उसी नॉलेज के सहारे आप एलिमिनेशन को डेवलप कर सकते हैं और जो भी प्रश्न है, उसको आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो भी हमारे पास समय है, आप ये कर सकते हैं कि आप रिवीजन पे दीजिए और जो भी समय बचते हैं, उनमें मॉक टेस्ट जो भी आपने लगाया है, उसके प्रश्नों की शैली को देखिए। उसके जो स्टेटमेंट है, उसको देखिए कि उसमें जो केवल दिया हुआ है, वो कितने सही हो रहे हैं, जो मस्ट होकर दिया हुआ है, वो कितने सही हो, जो ऑलवेज़ टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, वो कितने सही है। अगर इन चीज़ों को इस तरह से आप देखेंगे आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से आपके प्रीलिम्स क्लियर होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।